तो चटपटे पकवान में ईद स्पेशल में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं चस्का चिकन फ्राई बोटी की रेसिपी। सोचें ज़रा, जिस रेसिपी का नाम ही चस्का है वो खाने में कितनी टेस्टी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सिर्फ हाफ़ केजी चिकन से आप एक डिश भरकर ये चस्का फ्राई बोटी बना सकते हैं और मेहमानों को खुश कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन चस्का फ्राई बोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस लिया है और मैंने क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है। चिकन को अच्छे से धोएं, धोकर किसी स्टेनर में रखें। इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, बोटी जो आप लोगों ने बनानी है वो बिल्कुल मीडियम साइज़ की बनानी है ताकि ये फ्राई करते वक्त अच्छे से गल जाए। बड़े साइज़ की बोटी होगी ना तो फिर गलाने में मुश्किल रहेगी। तो चलें जी, अब हमने करनी है इस चिकन की मैरिनेशन और इसे बनाना है चटपटा करारा सा। तो मैरिनेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जब आप देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैरिनेशन में डालूंगी मैं सबसे पहले इसमें चिली सॉस। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के आप चिली सॉस ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें डालें सफ़ेद सिरका। तो अब आ जाती है मसालों की बारी। तो मसालों में डालूंगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। आप लोग पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर दोनों ही नहीं है तो फिर छोड़ दें, स्किप कर दें। लहसुन पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल करेंगे नमक। मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून ही डलेगा। दैट्स इट, यही मसाले डलने थे। और यकीन करें, इन मसालों के कम्बिनेशन से कोई इतना गज़ब का टेस्ट आएगा ना कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। बस अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो कम मिर्च मसालों के साथ, कम मेहनत में और थोड़े से बजट में अगर आप कोई टेस्टी रेसिपी खाना चाह रहे हैं तो फिर इस चस्का बोटी को एक दफ़ा तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। चिकन जितना अच्छे तरीके से मैरिनेट होगा जायका उतना ही लाजवाब आएगा। अच्छा, मैंने इसे सुबह मैरिनेट किया था, अब मैं इसे अफ्तारी के टाइम पे बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर देखें, चिकन के साथ साथ मैंने शिमला मिर्च और प्याज की कटिंग करके रखी है, बिल्कुल क्यूब्स कटिंग में, जैसे चिकन की कटिंग की थी ना बस वैसे ही। तो चिकन चस्का बोटी को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर शाशलिक स्टिक का। अब क्या करेंगे, एक चिकन का पीस उठाएं और पहले स्टिक पर लगा दें। इसके बाद आप एक प्याज का और एक शिमला मिर्च का स्लाइस लगाएं। अच्छा, अगर आपको प्याज और शिमला मिर्च नहीं पसंद या अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। चस्का बोटी को एज इट इज़ आप स्टिक पर लगाएं और फ्राई कबाब तैयार कर लें। तो यहाँ पर देखें, मैं तकरीबन एक स्टिक में 4 अदद बोटियाँ लगाऊंगी। आपकी जितनी मर्ज़ी, आप इस स्टिक को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने सारी चस्का बोटी को बनाकर तैयार कर लेना है। देखें, लग रही है ना टेस्टी। तो इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। चलें जी, सारे मैंने चस्का बोटी को स्टिक पर लगा लिया। अब हमने लेना है प्लेन मैदा। चस्का बोटी पर सादा मैदा लगाने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो क्या होगा, जो मिर्च मसाले हमने लगाए हैं ना चिकन पर, वो उतरेंगे नहीं, चिपक से जाएंगे। दूसरा, ये चस्का फ्राई बोटी बड़ी ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरीके से आप एक एक स्टिक उठाएं और सादा मैदा अच्छे तरीके से कोट कर लें। 2 से 3 अंडे लें और अच्छे तरीके से फेंट लें, इन्हें अच्छा झागदार कर लें। मैदा लगाने के बाद एक एक स्टिक को अंडे में डिप करें और यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं होममेड ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। अच्छा, ये फ्राई चस्का बोटी आप बनाकर रख भी सकते हैं, 1 से 2 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बनाकर फ्रिज में रख दें और जब भी आपके मेहमान आए तो बस जी फ़ौरन से फ्राई कर लें। चिकन जितनी देर मैरिनेशन में रहेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैरिनेशन लगाकर फ्रिज में रख दें और जब आपके गेस्ट आने लगे हों तो फ़ौरन कोटिंग करें और फ्राई करने, ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
है ना आसान सी रेसिपी। फ्राई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फ्राइंग पैन में इन्हें फ्राई करना है, किसी कढ़ाई में नहीं करना, वरना ये उतर भी सकती है कोटिंग जो हमने इस पर लगाई है। फ्राइंग पैन में ऑयल डालें और एक वक्त में इतनी ही बोटी फ्राई करें जितना आपके फ्राइंग पैन का साइज़ है। अच्छा, इस चिकन चटखारा बोटी को आप लोगों ने फ्राई करना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम हाई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे, चिकन कच्चा रह जाएगा। तो कोशिश करें बिल्कुल लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए उलटते पुलटते हुए ये चटखारा चिकन बोटी को फ्राई कर लें। बड़े ही टेस्टी बनते हैं, ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है। यकीन करें आपके मेहमान और फैमिली मेम्बर्स खाकर खुश हो जाएंगे। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा चारों तरफ से, तो बस जी निकाल लेते हैं ये मज़ेदार सी चस्का बोटी और इसे सर्व करें हरी चटनी या फिर केचप के साथ। तो ईद के लिए मैंने आप लोगों को एक और नई आसान और मज़े की रेसिपी दी है। उम्मीद करती हूँ आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। देखें चिकन कैसे मक्खन मलाई की तरह गल चुका है। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।